गुड इवनिंग बच्चों। तो मेरा नाम तरुण जैन। मैं फिर एक बार विद्या मंदिर क्लासेस एंड डाउटनट की तरफ से आपका लेक्चर नंबर 5 ट्रिगो में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के 4 लेक्चर और 3 ट्यूटोरियल कुल मिला के 7 वीडियो पहले ही दे चुका हूं, करा चुका हूं। आई होप आप सबने देख लिए होंगे। जो आज पहली बार इस लेक्चर को अटेंड करने आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस लेक्चर को खत्म करने के बाद प्रीवियस वीडियोस को जरूर 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 देखिए। देखना है मेरे बच्चा। अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। ठीक है, समझे? तो आई थिंक आप लोग अब तक तो मेरे को जान ही गए होंगे। मैं तरुण जैन, वर्किंग इन वीएमसी फॉर द लास्ट 7 years. टोटल एक्सपीरियंस इज 14 years plus. Mentor of AIR 10, 32 and many more in top 500 in JEE Advanced. जैसा कि मैं हर बच्चे को बोलता हूं, हर वीडियो के पहले बोलता हूं कि ये वीडियो आपको मूवी की तरह नहीं देखना है मेरे बच्चों। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे यकीन है आपने अपने हाथ में पेन एंड पेपर ले रखा होगा और मेरे साथ साथ आप लिखेंगे भी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों कि ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए कतई नहीं है। ये वीडियो आपको कुछ सिखाने के लिए है, आपको कुछ सीखने के लिए है। ठीक है, तो जितना आप सीखोगे उतना अच्छा रहेगा। और जिन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक एक दो दो वीडियो डेली देखिए। ट्रिग्नोमेट्री में मजा सा आ जाएगा भाई आपको। ठीक है भाई। और जैसे कि आप जानते ही हो, मैं जे मेंस, जे एडवांस, स्कूल एग्जाम्स सब कुछ अपने इन लेक्चर्स में कवर कर देता हूं भाई। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो आज का लेक्चर है ये जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड बच्चा पेन पेपर आप लोग सारे लोग बैठे ही हैं लेके, तो प्लीज पुट द हेडिंग रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, नाम पे मत जाना। और टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वाई। ये आपको अच्छे से बता देगा। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब है और टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है भाई, आपको निकालना है बच्चा वाई मिनिमम। ठीक है, आपको निकालना है बच्चा वाई मैक्सिमम। लेट से वाई मिनिमम आ गया 1, लेट से वाई मैक्सिमम आ गया 7। आप ही बताओ, y की सबसे छोटी वैल्यू 1 है, y की सबसे बड़ी वैल्यू 7 है। तो कोई पूछे y कहां से कहां तक है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे कि y 1 से लेकर 7 तक है। आप बोलोगे y 1 भी है, 7 भी है, और 1 और 7 के बीच में सब कुछ है। y मिनिमम निकाला 1 आ गया, y मैक्सिमम निकाला 7 आ गया। यानी y मिनिमम 1 से छोटा नहीं हो सकता, y मैक्सिमम 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपके कॉमन सेंस ने कह दिया होगा कि y 1 से लेके 7 के बीच में होगा, 1 भी होगा 7 भी होगा, इसलिए क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब 1 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो रेंज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेई के लिए। हम रेंज टॉपिक में 4 टाइप्स के सवाल पढ़ेंगे। वील हैव 4 टाइप्स इन टोटल
ऑफ द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें से 2 टाइप मैं आज के लेक्चर में कवर कराऊंगा और 2 टाइप मैं लेक्चर नंबर 6 में कवर कराऊंगा। तो बेटा चलो सारे लोग पुट द हेडिंग टाइप नंबर 1, बेसिक टाइप। बेसिक बोले तो कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, सब पुराना ही होगा। पुट द हेडिंग सारे लोग बच्चा मेरे, टाइप नंबर 1 बेसिक टाइप। नाम में ही बेसिक लिखा हुआ है, यानी ये आसान होने वाला है। बच्चा ये मैंने चक्के से क्या बनाए हुए हैं, क्या बनाए हुए व्हील्स? सर भैया आपने हमको पढ़ाया है, इनको हम एएसटीसी बोलते हैं। हाँ मेरे बच्चा, तो चलो सबसे पहला एएसटीसी बनाओ और साइन एक्स का एएसटीसी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई चलो बना लो, सारे लोग एक गोल बना लो, एएसटीसी बना लो साइन एक्स के लिए। बहुत बार बनाया है। यहाँ एंगल होता है 0, साइन एक्स की वैल्यू होती है 0। यहाँ एंगल होता है π/2, साइन एक्स की वैल्यू होती है 1। यहाँ एंगल होता है पाई, साइन एक्स की वैल्यू होती है 0। यहाँ एंगल होता है 3π/2 और साइन एक्स की वैल्यू होती है -1। और यहाँ एंगल फिर दोबारा से 2π होता है, साइन की वैल्यू होती है 0। और अब ये यहीं पर घूमता रहता है। पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं भैया, ये तो आपने पहली क्लास में पढ़ा दिया था। हाँ मेरे बच्चा, अब मुझे ये बता दो, यहां पर साइन की वैल्यू कहां से कहां तक गई? 0 से 1। यहां पर साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक गई? 1 से 0। यहां पर साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक गई? 0 से -1। यहां पर साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक गई? -1 से 0। तो आप अगर अपना दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आया होगा कि साइन एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही होती है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू इज 1। साइन एक्स का अधिकतम मान 1, साइन एक्स का न्यूनतम मान -1। साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो चलो बच्चा जल्दी से कॉस का एएसटीसी बनाएंगे। एंगल होता है 0, कॉस की वैल्यू होती है 1। एंगल होता है π/2, कॉस की वैल्यू होती है 0। एंगल होता है पाई, कॉस की वैल्यू होती है -1। एंगल होता है 3π/2, कॉस की वैल्यू होती है 0। और यहाँ फिर से एंगल 2π होता है और यहीं पर हमारा बेचारा कॉस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। आई थिंक आप सबको इस एएसटीसी से आइडिया लग गया होगा कि कॉस यहाँ पे 1 से 0, यहां पे कॉस -1 से 0, यहां पर कॉस -1 से 0, यहां पर कॉस 0 से 1। अपना कॉमन सेंस लगाओ मेरे बच्चा लोग और बताओ कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू -1, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1। और बच्चा बताओगे कॉस एक्स का, दोबारा बताओ, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू भैया 1 होता है। ये और बता दो कहां आता है? भैया 0 डिग्री पर आता है। कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू भैया -1 होता है और पाई पर आता है। हम सबको पता है। वेरी गुड मेरे बच्चा, सबको पता है। लास्ट में चलो tan x का एएसटीसी और बनाते हैं। यहां एंगल 0, tan x की वैल्यू 0। बेटा यहां पता है, यहां पे tan x जाके +∞ हो जाएगा, tan 90 +∞। प्लस क्यों? पहले क्वाड्रेंट में है और पहले क्वाड्रेंट में है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, +∞। अब बच्चा कोई बोले यहां क्या होगी, तो आप लिख सकते हो यहां पर tan की वैल्यू -∞ होगी। सॉरी मिट गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा बनाना पड़ेगा। बन गया, चलो कोई ना। हाँ भाई, तो मेरे को बताओगे
tan x की वैल्यू यहाँ कितनी होती है, 0, यहाँ कितनी होती है, इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, सर क्या बकवास कर रहे हो, कितना सिंपल सा है। पहले क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस इन्फिनिटी होगा, सेकेंड पार्ट में tan x नेगेटिव होता है। यहाँ पे एंगल पाई, tan x की वैल्यू 0, 3π/2। यहां पर फिर tan की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, भैया फिर से क्या पूछ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस इन्फिनिटी, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ में होगा तो tan की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। अब बच्चा देख के बताओ, tan x की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। और बच्चा ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पे tan इन्फिनिटी होता है, बहुत बार सिखाया है। नहीं आया समझ में, समझाऊं, tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x बाय cos x। और ये जो cos x है, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे cos x कितना है, 0 है। sin x बाय 0 इज इन्फिनिटी। पहले में प्लस इन्फिनिटी, दूसरे में माइनस इन्फिनिटी, तीसरे में इधर आए तो प्लस इन्फिनिटी, इधर गए तो माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ गया, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, मैं लिखा देता हूं। sin x की मिनिमम वैल्यू भैया पता है -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू भैया पता है 1 होती है। cos x की मिनिमम वैल्यू भैया पता है -1 होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू भैया पता है 1 होती है। tan x की मिनिमम वैल्यू भैया पता है माइनस इन्फिनिटी होती है, मैक्सिमम वैल्यू भैया पता है प्लस इन्फिनिटी होती है। बच्चा ये तो नहीं पूछोगे ना कि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स क्यों लगाए और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट्स क्यों लगाए। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही लगेगा, ये कोई आंसर होते थोड़ी ना है, ये तो बहुत बड़े आंसर होते हैं। कितने बड़े हमें ही नहीं पता होता, बहुत बड़े। इन्फिनिटी पे ओपन ही लगता है। आई थिंक बच्चा यहां तक समझ में आ गया होगा। सारा मैकेनिकल काम है, प्रॉब्लम्स के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूं। देखो मैं आपको, बेटा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार प्लीज सारे लोग मेरे लिए पढ़ लीजिए। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। ये सवाल हमारे पास है। ठीक है भैया, कॉपी करते देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। y इक्वल टू cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। भैया मैं अभी ना इस सवाल को पढ़ ही नहीं रहा, वो चाहे मुझसे कुछ भी पूछ रहा हो, सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री का ही है ना। और आपने हमको सिखाया था भैया कि एक 5वीं का फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री क्या किसी भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। सिखाया था ना, हाँ भैया सिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड मेरे बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इनटू में ए माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। भैया हमने ना अभी सवाल पढ़ा ही नहीं, हमें तो y इक्वल टू ये दिया था और ये दिया है, तो मैं कोई भी सवाल दे दे पूरी मैथमेटिक्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो जरूर लगाऊंगा। मैंने वही लगाया, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ए माइनस बी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और भैया आपने हमको सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो, क्या पूछ रहा है अभी मुझे नहीं पता, आपने हमें सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो
डोंट हेजिटेट व्हाइल अप्लाइंग एनी फॉर्मूला, कि भाई फॉर्मूला लगाते वक्त कभी भी हेजिटेट नहीं करना है। तो भैया ये 1 है, हमें पता है। भैया ये cos 2x है, हमें पता है। वेरी गुड मेरे बच्चा। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 इंटू में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज cos 2x। भैया आपने पढ़ाया था कि ये cos 2x होता है। आपने भैया पढ़ाया था कि ये cos 2x होता है। बेटा बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया अब हम यहां तक आ गए, अब देखना है कि क्या सवाल है। तो इतना सिंप्लीफाई होके भैया हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं, सवाल ने पूछा रेंज ऑफ y। बेटा मैंने रेंज ऑफ y का मतलब क्या बताया कि हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और रेंज लिख देंगे। भैया ये तो बच्चों वाला सा सवाल आपने हमसे पूछा, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू भैया पता है 1 होता है। भैया ये तो बच्चों वाला सा सवाल पूछा, कॉस का मिनिमम वैल्यू भैया पता है -1 होता है। तो भैया कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो y जो है वो -1 से लेकर 1 तक वेरी कर जाएगा। तो दिस वुड बी आर रेंज। अब बच्चा बताओ, हमें ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। इस सवाल में ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। 5वीं क्लास का फॉर्मूला जो कभी अवॉइड नहीं करते। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम ये 1, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम cos 2x। अब उसने पूछा रेंज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, मिनिमम वैल्यू निकाल दो। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी y 1 से ज्यादा नहीं होगा। y की मिनिमम वैल्यू -1, यानी y -1 से कम नहीं होगा। इसका मतलब y -1 से 1 के बीच नहीं होगा, -1 भी होगा, 1 भी होगा। खत्म, आ गई रेंज। दैट इज नॉट अ टिपिकल इशू, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट इशू। हाँ भाई भैया हमें बिल्कुल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भैया, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। सारे बच्चा अपने नोटबुक्स निकालेंगे और उसमें लिखेंगे। y इक्वल टू cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। क्या पूछा है? नहीं पढ़ेंगे, ये दिया हुआ है। और भैया आपने हमें सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लग रहा है तो पहले फॉर्मूला लगाइए, हेजिटेट मत करिए। cos की पावर 4x किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में नहीं आती है। साइन की पावर 4x किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में नहीं आती है। तो भैया फिर फॉर्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री का इस प्रॉब्लम में कोई नहीं लगा। भैया आपने सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगे तो जरूर लगा दो। भैया फॉर्मूला तो लग नहीं रहा। आपने सिखाया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ना लगे तो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करो। अब सोचो क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। 5वीं क्लास से 8वीं क्लास से आप मैनिपुलेशन करते आ रहे होंगे इस टर्म की। भैया क्लिक नहीं कर रहा। चलो पहली बार है, हो सकता है क्लिक ना करें, पर इसके बाद जरूर क्लिक करना चाहिए। और मुझे लगता है क्लिक करता है आपको यार। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 नहीं पढ़ा क्या हमने 10वीं में? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 भैया बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर। भैया बिल्कुल पढ़ा है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज a² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर। भैया बिल्कुल पढ़ा है। तो बच्चा मेरे अगर पढ़ा है तो क्यों नहीं लगाया, लगाना चाहिए था। चलो भैया अब लगा देते हैं। y इक्वल टू क्या आएगा, a² कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेरी गुड मेरे बच्चा, माइनस 2a² बी स्क्वायर। वेरी गुड मेरे बच्चा। अब आपने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला देखे तो जरूर लगाना है। भैया हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख गया, ये तो 1 होता है। भैया हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख गया, साइन एक्स कॉस एक्स है। सोच के देखो बच्चा मेरे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले में आता है। भैया याद नहीं आ रहा, बहुत मारूंगा, याद नहीं आएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो एक ही फॉर्मूले में आता है, और जो कि होता है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। भैया याद आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है तो हेजिटेट नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है भैया, ये तो 1 हो गया, फॉर्मूला लगा दिया। भैया यहाँ पे साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स है, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले में आता है। वेरी गुड, करिए बच्चा। y इक्वल टू पहला तो 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ गया। हाँ भैया अभी तो आपने फॉर्मूला नहीं लगाया, लगा देता हूं, दिखा देता हूं। गलती प्लीज 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 मत करना। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की टर्म सिर्फ इस फॉर्मूले में आती है। भैया यहाँ तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो बेटा कौन सा बड़ा काम है, कोई बोले साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही तो करना है। 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल भैया हमें समझ में आ गया। y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2। भैया यहां तक हमको समझ में आ गया कि y हमारे पास ये आ गया है। सारे बच्चे बोलेंगे उनको समझ में आया या नहीं आया। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। कैसे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की टर्म साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक ही फॉर्मूले में आती है। ये रहा, स्क्वायरिंग क्यों किया समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2x/2। अब मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पर ध्यान से सुनिएगा। हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब सवाल में क्या पूछा है, रेंज। रेंज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू। अब मैं आपको एक बात सिखाता हूं, अपना कॉमन सेंस है, जस्ट कॉमन सेंस, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। बेटा एक बात बताओ मेरे को, ये जो y है, ये जो y है आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। भैया इसका मतलब, दोबारा बोलता हूं, ये जो y है ये सिर्फ इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। भैया इसका मतलब, इसका मतलब बच्चा ये कि आप इसे चेंज करते रहोगे तो y अलग अलग आता रहेगा। ये तो 1 है, कुछ भी x को डाल लो यहां तो 1 ही आएगा, कुछ भी x को डाल लो यहां तो 2 ही आएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि आप अगर x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा,
और y में चेंज सिर्फ इस टर्म की वजह से आएगा। हाँ भैया, समझ में आ गया कि y में चेंज सिर्फ और सिर्फ इस टर्म की वजह से आएगा। तो अब बच्चा खुद सोच के देखो, मुझे y मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। खुद बताओ, ये 1 है, यहां माइनस लगा हुआ है, और आपसे कोई y की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आपका तुरंत से दिमाग चल जाना चाहिए कि 1 में से तुम जितना कम घटाओगे उतना बड़ा आंसर आएगा, जितना ज्यादा घटाओगे उतना कम आंसर आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, y सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। y की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको कम से कम घटाना पड़ेगा। फॉर y टू बी मैक्सिमम, this should be minimum. For y to be maximum, this should be minimum. समझ में आ गया भैया? अब आप मुझे ये बताओ, what is the minimum value of sin square? भैया हमें साइन की वैल्यू तो आती है, -1 से 1 होती है। साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? हाँ भैया, 0 होगी, 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? स्क्वायर है। दोबारा, y सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो सब कांस्टेंट है। तो y को मैक्सिमम करने के लिए आप इसे मिनिमम कर दो। क्यों? जितना कम घटाओगे उतना ज्यादा आंसर आएगा। तो फॉर y टू बी मैक्सिमम, साइन स्क्वायर 2x हैज टू बी मिनिमम, एंड साइन स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू इज 0। स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू 0 से कम तो हो ही नहीं सकती ना। यस भैया, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 - 0/2, यानी दैट वुड बी 1। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। मिनिमम वाले में y सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y की निकालनी है मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू। तो जितना तुम ज्यादा से ज्यादा घटाओगे उतना ही तो कम आंसर आएगा। यानी फॉर y टू बी मिनिमम, दिस शुड बी मैक्सिमम। बच्चा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर? भैया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर तो 1। साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। हाँ मेरे बच्चा, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। साइन कहां से कहां तक है? -1 से 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मैक्सिमम होगा। यस भैया, तो y इक्वल टू 1 - 1/2, यानी हाफ। ध्यान से देखो, मैं कितने प्यार प्यार से ऑर्डर में लिख रहा हूं चीजों को। 1 - 1/2। तो भैया y मिनिमम आ गया हाफ, y मैक्सिमम आ गया 1, तो रेंज हो गई y की हाफ से लेकर 1। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चा सबको? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में नहीं आया हो। सिंप्लीफाई करना है इसको। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो 5वीं में पढ़ते हैं ना, 10वीं में पढ़ते हैं ना, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर - 2ab। वही तो लगाया है। sin x इंटू cos x, 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 तो एक ही फॉर्मूले में आती है इसमें। और ट्रिग्नोमेट्री में हम फॉर्मूला लगाते वक्त तो हेजिटेट करते ही नहीं है, स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तभी sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। यहां तक आ गए? और साफ साफ दिख रहा है भैया, y की वैल्यू जो चेंज होंगी वो सिर्फ इसकी वजह से चेंज होंगी। तो सिर्फ इसी टर्म पे फोकस करो, 1 और 2 को तो बाद में लिख देंगे। तो फॉर y टू बी मैक्सिमम, मिनिमम शुड बी सब्ट्रैक्टेड। फॉर y टू बी मिनिमम,
मैक्सिमम शुड बी सब्ट्रैक्टेड। जितना ज्यादा घटाओगे उतना कम आंसर, जितना कम घटाओगे उतना ज्यादा आंसर। दैट्स इट। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक सवाल भैया और करा दो। हाँ बच्चा, एक सवाल और करा दो। करते हैं। y इक्वल टू कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x निकालना हमको सवाल में रेंज ही है। ठीक है भैया, निकालेंगे। चलो बेटा करते हैं। y इक्वल टू क्या है? कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x। वेरी गुड मेरे बच्चा। ठीक है, क्या पूछा है उससे मुझे कभी मतलब होता ही नहीं है भैया। आपने ही तो बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आए तो फॉर्मूला लगाओ, हेजिटेट करो ही मत। भैया कॉस की पावर 6 और साइन की पावर 6 किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में नहीं आती। तो भैया आपने बताया था फॉर्मूला नहीं लग रहा तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फिर फॉर्मूला लगाओ। तो भैया इसे सिंप्लीफाई कैसे करें? हाँ भैया, ये तो हमारा दिमाग चल गया, ये तो हमने 10वीं में 9वीं में खूब बार करा है। क्या किया है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बहुत बार किया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वेरी गुड मेरे बच्चा। भैया लेकिन ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ही नहीं। बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही है। ये तो आई थिंक करते ही आते होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही है भाई ये। हाँ भैया, करें, करते हैं। चलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या बताया भैया? ए प्लस बी। ए बोले तो कॉस स्क्वायर एक्स, बी बोले तो साइन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। ए स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4x प्लस बी स्क्वायर यानी साइन की पावर 4x माइनस ए बी यानी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, करते हैं, कुछ भी नहीं है। ये तो हमने 10th क्लास में भी खूब बार करा था। हाँ मेरे बच्चा, बहुत बार किया था। ये तो भैया 1 हो गया, बिल्कुल 1 हो गया। y इक्वल टू कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड मेरे बच्चा। भैया ये ना हमने अभी तो सिंप्लीफाई किया, ये आया था। नहीं बच्चा, दोबारा करेंगे। और जहां तक ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन कर सकते हो वहां तक कैलकुलेशन करनी ही है। ठीक है भैया, ये आपने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला लगे तो लगाना है, पर पावर 4 तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आती, लेकिन 5वीं में तो आती है। हाँ भैया बिल्कुल आती है। फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए किसको बोला? बच्चा बताओगे ए किसको बोला? ए शायद ऐसे ही और बी शायद ऐसे ही। बोला ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भैया ये तो हमें आता है, आप तो आगे बढ़ो। क्या होता है? ए प्लस बी। ए इज कॉस स्क्वायर, बी इज साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। नहीं समझ में आया? भैया समझ में आ गया, दोबारा वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स, आपने लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो यहां तक आ गया। और ये टर्म जस्ट आपने भैया कॉपी कर दी। इसलिए बोलता हूं बच्चा मेरे साथ साथ करो, ये तो कैलकुलेशन है। ठीक है भैया, चेक कर लो। हो गया भैया, हमने कर लिया। ये तो 1 है और ये दोनों क्लब हो गए। भैया हम लोग यहां तक आ गए, आगे बताओ। आगे मैं क्यों बताऊं, आप ही करो। हाँ भैया हम ही कर लेंगे, हम सबको आ गया है।
यस मेरे बच्चा, हम सबको आ गया है। कैसे? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो एक ही फॉर्मूले में आती है, साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ भैया, आपने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में आपने कहा था भैया, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले लगाते वक्त कभी हेजिटेट नहीं करते हैं, कभी हेजिटेट नहीं करते हैं। तो वही तो आप कर रहे हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में आता है भैया। साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, आप तुरंत से इसको स्क्वायरिंग भी करो एक बार। हाँ मेरे बच्चा, स्क्वायरिंग भी करूंगा। साइन स्क्वायर 2x इज 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। दिस टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय साइन स्क्वायर 2x बाय 4। वेरी गुड। तो चेक करिए मेरे बच्चा, फाइनली 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 y हमारा आ चुका है 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। अब और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते भैया, जितना हमारे बस में था हमने उतना सिंप्लीफाई कर दिया, हम यहां तक लेके आ गए। तो चलो, सवाल में क्या पूछा था? रेंज। रेंज का मतलब y मैक्सिमम, रेंज का मतलब y मिनिमम। अब भैया टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत तुरंत से कर देंगे। y सिर्फ और सिर्फ इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है, 1 3 4 ये तो सब कांस्टेंट हैं। x को चेंज करोगे तो ही तो y चेंज होगा। 1 3 4 y को चेंज नहीं करेंगे, x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा। 1 3 4 y को चेंज नहीं करेंगे, y सिर्फ और सिर्फ इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। और हमें समझ में आता है भैया, y को मैक्सिमम करने के लिए इस टर्म को मिनिमम कर देते हैं। जितना कम घटाओगे उतना ज्यादा आंसर आएगा। साइन स्क्वायर का मिनिमम 0 0 0, 1 माइनस 3/4 इंटू 0 बोले तो 1। y सिर्फ और सिर्फ इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। y की मिनिमम वैल्यू सबसे कम, y की मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जितना ज्यादा घटाओगे उतना कम आंसर। साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है भैया, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो भैया 1 होती है। 1 से ज्यादा कभी साइन स्क्वायर पहुंचता ही नहीं है, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हाँ 1 होती है। y इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस 3/4 इंटू 1। चेक करो, ये 1/4 आ गया। हाँ भैया, हमारा सॉल्व सवाल हो गया। y मिनिमम इज 1/4, y मैक्सिमम इज 1। तो भैया बस अब आंसर लिख दो आप, लिख y बिलोंग्स टू 1/4 से 1। भैया हम सारे लोग कर लेंगे, समझ में हमको आ गया है। आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। वेरी गुड मेरे बच्चा। ठीक है, खुद ही बताओ, जितना ये कम होगा उतना y ज्यादा होगा, और ये 0 से कम तो हो नहीं सकता, स्क्वायर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस 3/4 इंटू 0, 1 ही आएगी। जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, घटा रहा हूं ना। तो साइन स्क्वायर की सबसे ज्यादा वैल्यू 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होगी।
तो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू 1, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 1, तो वो इसकी सबसे कम वैल्यू। बिल्कुल ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब हम टाइम नहीं लगाएंगे, चलो बेटा नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल और अच्छा है, ध्यान से करेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 4 cos x इंटू 10x। आपको ये सवाल लगेगा तो आसान, बट आप एग्जाम में गलती करके आओगे, इसलिए गलती ना हो तो गलती सुधारने के लिए बताता हूं मैं आपको कि क्या ध्यान से देखना है। पहले एक बार सवाल लिख लेते हैं। y इक्वल टू 4 cos x इंटू 10x। हम ये क्यों पढ़े भैया? आपने तो बताया था ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूला ही लगाते हैं सबसे पहले, अगर लग रहा होता है। लग रहा है क्या? हाँ भैया बिल्कुल लग रहा है, 10x लग रहा है। जब ये cos x है तो पता है 10x को क्या लिखना है, क्या लिखना है? sin x बाय cos x। अब एक गलती मत कर देना, बहुत लोग यही गलती करेंगे, बट ये गलती स्टार्टिंग में ही अवॉइड कर दोगे ना तो एंड में कभी गलती होगी ही नहीं। क्या? बहुत लोग क्या करेंगे, cos x कैंसिल कर देंगे, मैं भी कैंसिल करूंगा, बट लेकिन एक बात जरूर बोल देना, ये जो cos x है इट कांट बी जीरो। cos x जीरो नहीं हो सकता, cos x कांट बी जीरो, cos x जीरो नहीं हो सकता। क्यों भैया cos x जीरो क्यों नहीं हो सकता? पता लग रहा है ना, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो आंसर वुड बी नॉट डिफाइंड। हाँ भैया समझ में आ गया, तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना, ठीक है? क्या सवाल है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है भैया? ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूले लगते हैं, जब कॉस है तो साइन कॉस में ही लिखेंगे। आप cos x कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले ये लिखना मत भूल जाना, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो अलाउड नहीं होता है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो अलाउड नहीं होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, इस बात का जरूर ध्यान रखना, इस बात का इस बात का जरूर ध्यान रखना मेरे बच्चा, इस बात का मेरे बच्चा जरूर ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। कॉमन सेंस वाली बात है, पर भूल जाते हैं, गलती कर देंगे लास्ट में अगर स्टार्टिंग में भूल गए तो। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो, यानी cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब यही लिख देना कि x π/2 के बराबर नहीं हो सकता, x 3π/2 के बराबर नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना मेरे बच्चा? आपने बोला cos x जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब x π/2 और 3π/2 नहीं हो सकता। cos x अगर जीरो नहीं हो सकता सॉरी, आपने बोला कि cos x जीरो नहीं हो सकता, तो मैंने बोला एंगल π/2 और 3π/2 नहीं हो सकता। हाँ भैया समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब कैंसिल कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या आया? 4 sin x, सिंप्लीफाई होके आ गया। अब बच्चा मेरे को बता दो, इस सवाल में उसने हमसे क्या पूछा है? y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। y की मैक्सिमम, y की मिनिमम, गलती मत कर देना, ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू। हाँ बच्चा ये बताओ, y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देने के लिए
साइन एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दो। पता लग रहा है ना वाई सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ भैया सिर्फ साइन एक्स की निकाल दो, वाई सिर्फ साइन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, 4 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए sin x की मैक्सिमम वैल्यू भैया हमें आती है, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई। y को मिनिमम करने के लिए sin x को मिनिमम भैया हमें आता है, sin x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो y का मिनिमम -4। तो रेंज कहां से कहां तक आ गई, y बिलोंग्स टू -4 to 4। ये गलती मत कर देना, -4 to 4 ये आएगा। इसका मतलब समझते हो ना? हाँ भैया समझते हैं। इसका मतलब हुआ -4 से लेकर 4 तक के सारे आंसर, बट -4 नहीं लेना है, बट 4 नहीं लेना है। समझ में आया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। आपने लिख तो रखा है कि x π/2 नहीं है, इससे क्या समझ में आया? भैया समझ में आ तो गया, क्यों इतना बता रहे हो कि भाई भैया हमें समझ में आ तो गया, क्यों इतना बता रहे हो कि भाई x की वैल्यू π/2 नहीं है। भैया आ तो गया, x की वैल्यू π/2 नहीं है, तो भाई sin x की वैल्यू 1 नहीं है, y की वैल्यू 4 नहीं है, x की वैल्यू 3π/2 नहीं है। हाँ भैया x की वैल्यू 3π/2 नहीं है, इसका मतलब sin x की वैल्यू x की वैल्यू π/2 नहीं है, sin x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 3π/2 नहीं है, sin x की वैल्यू -1 नहीं है। तो y की वैल्यू 4 नहीं आएगी, y की वैल्यू -4 नहीं आएगी। सवाल बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बट गलती नहीं करनी है। दोबारा एक बार जरूर रिवाइज कराऊंगा, मुझे यकीन है आप एग्जाम में गलती करके आओगे, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। इसे तो हम भूलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में, कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कोई लग रहा है तो लग रहा है 10 sin/cos, cos कैंसिल कर देंगे, बट लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ये जरूर लिख देना, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0, यानी cos x 0 नहीं होना चाहिए, यानी एंगल π/2 और 3π/2 नहीं होना चाहिए। कैंसिल हो गया, y आ गया 4 sin x, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -4 से 4 है, बस -4 और 4 नहीं है। हमें समझ में आ गया भैया, x π/2 नहीं होगा, sin x 1 नहीं होगा, y 4 नहीं होगा, इसलिए ओपन। x 3π/2 नहीं होगा, sin x -1 नहीं होगा, y -4 नहीं होगा। हाँ भैया हमें समझ में आ गया, इसलिए आपने ऊपर लगाया है। आ गया? देखते हैं आया है नहीं आया नेक्स्ट सवाल में। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, करते हैं भैया, करते हैं। y इक्वल टू sin 3x अपॉन sin x, y इक्वल टू sin 3x अपॉन sin x। ठीक है भैया, y इक्वल टू sin 3x अपॉन sin x, क्या पूछ रहा है मतलब ही नहीं। आपने तो भैया बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो पहले फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अगर लग रहा है तो। भैया दिख रहा है फॉर्मूला sin 3x का, वेरी गुड मेरे बच्चा। y इक्वल टू क्या फॉर्मूला sin 3x का, 3 sin x -4 sin क्यूब x अपॉन में sin x। वेरी गुड मेरे बच्चा, आपने कहा था कैसा भी सवाल हो ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट करना ही नहीं है, तो हमें sin 3x का फॉर्मूला देखा, मैंने लगा दिया। भैया कॉमन आके sin x कैंसिल हो रहा है, हाँ मेरे बच्चा बिल्कुल sin x कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, बट एक बात नहीं बोलनी है। क्या?
कि डिनोमिनेटर कौन, साइन एक्स, 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है साइन एक्स वो 0 नहीं होना चाहिए। भैया समझ में आ गया, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी एंगल 0 नहीं होना चाहिए, एंगल पाई नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, राइट लेफ्ट। ठीक है भैया, करते हैं, अब तो कैंसिल कर दे। हाँ बच्चा, अब कैंसिल कर दो। y इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया भैया। सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्रॉब्लम में उसने हमसे y मैक्सिमम पूछा है, y मिनिमम पूछा है, जिससे कि हम लोग रेंज लिख सके। अब मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी से वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो। y सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो इसे मिनिमम करना पड़ेगा। जितना कम घटाओगे उतना ज्यादा आंसर आएगा। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0। याद रखना ये 0 करा है, 0 लेकिन आएगा नहीं, ओपन लगा देना। हाँ भैया बिल्कुल लगा देंगे। y मिनिमम के लिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा घटाओगे, जितना ज्यादा घटाओगे उतना कम आंसर आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का सबसे ज्यादा आंसर 1, यानी क्या, 3 माइनस 4 इंटू 1। भैया आ गया, हमें लिख देते हैं। ये तो है -1, ये तो है 3, तो हमारी रेंज आ गई y बिलोंग्स टू -1, और -1 तो अलाउड है, से 3, लेकिन 3 पे ओपन लगेगा। y समझ में आया मेरे बच्चा कि 3 पर ओपन क्यों लगेगा? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया, 3 पर ओपन। आपने स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे थे। ये 3 कब आया? जब ये 0 आया, लेकिन 0 तो डालना ही नहीं है साइन को। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करो। नहीं भैया समझ में आ गया, जल्दी से यहां से बता देता हूं बस। y मैक्सिमम के लिए मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की 0 होती है, तो 0 लिख लो, लेकिन ओपन कर देना, 0 अलाउड नहीं है। ठीक है, y मिनिमम के लिए जितना ज्यादा घटाओगे, साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन को 1 डाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है, -1, तो रेंज -1 से 3 आई, ये अलाउड होगा, लेकिन ये अलाउड नहीं होगा। तो रेंज कहां से कहां तक आ गई मेरे बच्चा? -1 से 3, सारे नंबर -1 भी लेंगे लेकिन 3 नहीं लेंगे, 3 इसलिए नहीं लेंगे। ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे से हमको अब ये बता दिया। और अब मैं चाहूंगा जब सवाल आए ट्यूटोरियल में तो खुद से कर पाए। हाँ भैया यकीन मानो हम लोग कर लेंगे। वेरी गुड बच्चा, मैं यही चाहता हूँ कि खुद से कर लो। चलो भैया आगे बढ़ जाओ आप। चलो बच्चा आगे बढ़ जाता हूँ। टाइप 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ना क्वाड्रेटिक अगर आता होगा तो ही टाइप 2 आएगा। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक आता है। टाइप 2 हमें सिर्फ तभी आएगा जब हमको क्वाड्रेटिक आता होगा। और मुझे लगता है पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक, दूसरा टॉपिक सीक्वेंस सीरीज, अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वाड्रेटिक आता होगा ये मानते हुए अब हम ये कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा आइडिया दे दूंगा मैं आप लोगों को, मतलब इतना तो बता दूंगा कि आपका सवाल हो जाएंगे सारे। ठीक है, टाइप रेंज ऑफ
trigonometric functions, range of trigonometric functions, range of trigonometric functions convertible to quadratic expressions. Range of trigonometric functions convertible to quadratic expressions. नाम में ही क्वाड्रेटिक है, मतलब ये पूरा टाइप क्वाड्रेटिक का है। देखता हूं आपको क्वाड्रेटिक का आता है या नहीं आता है, एक बार दिखा देता हूं बच्चा भले मैं आपको। ठीक है भैया, दिखा दो एक बार। ठीक है, मैं भले ही आपको यहाँ सिखा देता हूं, मतलब मुझे सिखाना नहीं चाहिए, ये तो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, बट मैं आपको एक बार जल्दी से सिखा देता हूं। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। आप कहीं मुझे घर जाके गालियां ना दो कि भाई क्वाड्रेटिक हमें पढ़ाया तो है नहीं, यूज कैसे कर लेगा। बेटा हमें बोला गया है कि क्वाड्रेटिक आप लोगों ने पढ़ लिया है भाई। ठीक है, तो वो मानते हुए हम लोग बता रहे हैं, पर चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लिख देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, दो तरह के सवाल आएंगे। किस तरह के? टाइप वन। टाइप वन में x बिलोंग्स टू r। अगर x बिलोंग्स टू क्या है बच्चा मेरे? r। टाइप वन x बिलोंग्स टू r। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए हमारा पॉजिटिव है। तो बेटा आई थिंक ये तो सबको समझ में आता होगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कंप्लीट पैराबोला। ये पैराबोला चलता हुआ जाएगा भाई, है ना, ऐसा पैराबोला पैराबोला बनता हुआ जा रहा है। अब इस ग्राफ को देखकर बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप सबको समझ में आ रही होगी इन्फिनिटी है। दिख रहा है ना, ये पैराबोला चलता हुआ जा रहा है, y जा रहा है, बस इन्फिनिटी है। और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो समझ में आ गई होगी बच्चा, y इससे नीचे नहीं आ रहा है, y इससे नीचे नहीं आ रहा है। ये शायद आपने पढ़ा होगा, ये जो होता है ना, ये वर्टेक्स होता है। क्या होता है? वर्टेक्स। x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय 2a होता है और y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाय 4a होता है। यानी y मिनिमम इज माइनस डी बाय 4a एग्जिस्ट्स एट x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। थोड़ा जल्दी से बताऊंगा भाई ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हमने कर रखा है, यहां बताने लग गया तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर छूट जाएंगे भाई। दोबारा देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड है तो चलता जाएगा। तो y सबसे ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है और y मिनिमम इससे नीचे नहीं जा रहा। और यहां पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी है याद रख लेना, माइनस डी बाय 4 है, डिस्क्रिमिनेंट डी। और कहां आती है? माइनस बी बाय 2 है। x बिलोंग्स टू r का क्या सिग्निफिकेंस है? आपने पूरा पैराबोला बनाया ना, चलता जा रहा है ना पैराबोला भाई, पैराबोला चलता हुआ जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, तभी जाके मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है। सेकंड, अगर इसमें ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव होने का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। x बिलोंग्स टू तो आर ही दिया है टाइप वन में, डाउनवर्ड पैराबोला। बच्चा आप ही खुद बताओ, अगर मैंने डाउनवर्ड पैराबोला बनाया तो पता है पैराबोला नीचे तक जाता रहेगा। ये तो खत्म हो गया मेरा स्पेस, पैराबोला नीचे तक जाता रहेगा। तो नीचे तक अगर जाता रहा तो y मिनिमम कितना हुआ?
माइनस इन्फिनिटी। y मैक्सिमम कितना हुआ, y की सबसे ज्यादा वैल्यू, तो देखो बेटा दिख रहा है, y की सबसे ज्यादा वैल्यू ये हुई, इसके ऊपर तो y है ही नहीं और इसके ऊपर y है ही नहीं, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू यही है। और ये क्या बोला था, वर्टेक्स, और क्या बोला था, -d/4। कब आता है, जब x -b/2a होता है। इससे देखना आपका क्वाड्रेटिक भी कवर हो रहा है ना बच्चा, क्वाड्रेटिक भी कवर हो रहा है। और ये कर लिया ना तो देखना सवाल तो यूं चुटकियों में निकलेंगे, ठीक है। और टाइप 2 के सवाल जो हमारे पास आते हैं इसमें, उसमें होता है x बिलोंग्स टू r नहीं होता, x बिलोंग्स टू r नहीं होगा, x बिलोंग्स टू सम इंटरवल होगा। मान लो x बिलोंग्स टू हुआ 2 से 3, तो अब बच्चा को सिर्फ करना क्या है, x को 2 डालना है, y निकाल लेना है, x को 3 डालना है, y निकाल लेना है, x को वर्टेक्स डालना है, -b/2 है, y निकाल लेना है। और देख लेना है इन तीनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लॉजिकल है, सारा एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट फिर ट्रिग्नोमेट्री हमारा बीच में छूट जाएगा। फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर्स मिले हुए हैं, खत्म करना है भाई, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक है, पहले पढ़ा है, तो यार आप याद ही रख सकते हो इतना तो भाई, कि अगर x बिलोंग्स टू सम इंटरवल है तो x को 2 डालना है, 3 डालना है और वर्टेक्स डालना है, और y की मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर देने हैं। यानी x को एंड पॉइंट्स डालना है और x को वर्टेक्स डालना है, x को एंड पॉइंट्स डालना है और x को वर्टेक्स डालना है। दोनों में अंतर क्या हुआ भैया, समझ में आ गया, अंतर तो ये है, पहले केस में तो पैराबोला कंप्लीट बनेगा, दूसरे केस में पैराबोला कंप्लीट नहीं बनेगा। दूसरे केस में पैराबोला बोल रहा है सिर्फ 2 से लेकर 3 के बीच में बनाओ, सिर्फ इतना सा पैराबोला बनाओ। पता लग रहा है इस ग्राफ में, चलो भले मैं दिखा भी देता हूं, दिखाना नहीं चाहिए, दिखा देता हूं, ये नहीं बना रहा, चलो मान लो अगर ये ग्राफ है, ये 2 है और ये 3 है। आप खुद इस ग्राफ को देखकर मेरे बच्चा बताओ, y की मैक्सिमम वैल्यू ये रही, y की मिनिमम वैल्यू ये रही, ये क्या है, वर्टेक्स। अगर ग्राफ बाई चांस मान लो ये बन गया, y की मैक्सिमम वैल्यू ये रही, y की मिनिमम वैल्यू ये रही। मान लो बच्चा ग्राफ ये बन गया, यहां 2 यहां 3, y की मैक्सिमम वैल्यू ये है, y की मिनिमम वैल्यू ये है। मान लो बच्चा ग्राफ ऐसे बन गया, ये 2 ये 3। बच्चा ग्राफ देख के बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू ये रही और y की मिनिमम वैल्यू ये रही। तो बेटा इन चारों ग्राफ से हमें क्या समझ में आया भैया, हमें इन चारों ग्राफ से ये समझ में आया कि y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या तो एंड पॉइंट पे ही आती है या फिर वर्टेक्स पे आती है। वेरी गुड मेरे बच्चों, ठीक है। जल्दी से 15 मिनट लिए मैंने ये समझाने में, तो 15 मिनट मैं लूंगा ट्रिग्नोमेट्री को लेक्चर को आगे बढ़ाने में, ठीक है ना मेरे बच्चों। मैं कुछ भी अपना कंफर्ट नहीं देखूंगा, आपका करियर मेन है, आपका करियर मेन है। तो भाई आपको सीखना है, क्या सीखना है, ध्यान से दोबारा से टेक अ डीप ब्रेथ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में
अगर x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब कंप्लीट पैराबोला है। अगर पैराबोला अपवर्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू -d/4a आती है -b/2a पर, याद रख सकते हैं। अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड है, पूरा पैराबोला नीचे तक जाएगा, तो नीचे तक गया तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वर्टेक्स -d/4 है। अगर x बिलोंग्स टू r नहीं है, x बिलोंग्स टू किसी इंटरवल में है, तो बस x को 2 डालना है एंड पॉइंट, x को 3 डालना है एंड पॉइंट, और x को वर्टेक्स डालना है -b/2a, और चूज कर लेना है कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, क्योंकि यहां पर तो पैराबोला इनकम्प्लीट बना है, पता नहीं मिनिमम मैक्सिमम एंड पॉइंट पे आएगा, पता नहीं मिनिमम मैक्सिमम वर्टेक्स पे आएगा। देख लेंगे, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम्स के थ्रू बताऊंगा बच्चा मैं आप सबको ये बात। ठीक है भैया, बताइए, चलिए चलो बताता हूं। पहले सवाल तसल्ली से कॉपी कर लो। y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 1, इसकी रेंज निकालने हैं, रेंज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलो भैया करते हैं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि भैया हम लोग हर बार बोलते हैं कि हमें सवाल से मतलब ही नहीं है, सवाल तो हमारा ये है ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी सवाल में, या ट्रिग्नोमेट्री क्या मैथमेटिक्स के किसी भी सवाल में, वी प्रिफर द सेम टर्म, वी प्रिफर द सेम टर्म। दोबारा, इससे तो मतलब है नहीं भैया, आपने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल है तो फॉर्मूला लगाओ। भैया अभी तो कोई फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। और भैया आप 5वीं क्लास से बोलते आ रहे हो कि कैलकुलेशन में सिमिलर टर्म होती हैं, एक जैसी दिखने वाली, तो अच्छा रहता है। हाँ भैया, हमें भी दिख रहा था, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन है, कॉस स्क्वायर को साइन में ही ले जाते हैं। वेरी गुड बच्चा। तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 1। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, इसमें मैंने कोई बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री तो लगा नहीं दी। सवाल हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हमारे पास आता है तो भैया आपने बताया था फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला चलो भैया हमें अभी क्लिक नहीं कर रहा, वैसे तो क्लिक कर रहा था, बट आपने हमको बताया है, हम 5वीं क्लास से सीखते आए हैं, क्या सीखते आए हैं कि कॉस की टर्म है, साइन की टर्म है। यार अगर कहीं एक जैसी टर्म आ जाए, या तो कॉस की या फिर साइन की, तो उससे अच्छी बात क्या होगी। हाँ भैया बिल्कुल, कॉस की वैल्यू तो, कॉस को तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और भैया ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी आपने हमको बताया था। हाँ बेटा मैंने बताया था, हाँ मैंने बताया था। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे भैया, ये भी आपने सिखाया हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, कि जो टर्म बार 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 दिखती है, उस टर्म को हम टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो हमें बार 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 क्या दिखा, साइन एक्स, तो हमने उसको टी मान लिया। चलो करते हैं। y इक्वल टू 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो y इक्वल टू भैया आ गया -2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, ये आ गया। भैया ये जो हमारे पास आया ना, ये एक क्वाड्रेटिक आ गई। हाँ बच्चा, एक क्वाड्रेटिक आ गई। और भैया ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक टी में है। हाँ मेरे बच्चा, ये क्वाड्रेटिक टी में है, हम सबको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है और एक क्वाड्रेटिक टी में है। क्या इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना है? नहीं भैया, रूट्स तो नहीं पूछा, क्या निकालना है, इस क्वाड्रेटिक की रेंज। रेंज मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक की कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे तो पहले ये डिसाइड करो कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, मतलब ये कंप्लीट पैराबोला है या इनकम्प्लीट पैराबोला
दोबारा बताओ, ये क्या है? क्वाड्रेटिक। किसमें? टी में। टी में क्वाड्रेटिक है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। भैया आपने बताया था क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए पहले पता करो कि कंप्लीट पैराबोला बनेगा या अधूरा पैराबोला बनेगा। पता कर ले। अपने आप क्लिक कर रहा है, सारी बातें अपने आप क्लिक कर रही है सारी बातें। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इन टी, और टी बिलोंग्स टू आर है या टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल है? भैया हमें साफ साफ दिख रहा है टी बिलोंग्स टू -1 से 1 है। वेरी गुड मेरे बच्चा, सबने सही बोला कि टी बिलोंग्स टू -1 से 1 है। दोबारा देख लो, ये एक क्वाड्रेटिक है टी में। मुझे इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें पता करना है ये बनेगा पैराबोला या हमें पता करना है अधूरा पैराबोला बनेगा। अधूरा बनेगा या पूरा बनेगा वो कौन बताएगा? कि जो ये टी है वो बिलोंग्स टू आर है या टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल है। टी बिलोंग्स टू आर हुआ तो पूरा पैराबोला बन जाएगा, टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल हुआ तो अधूरा पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, तो बस अधूरा पैराबोला है, और अधूरा है तो भैया आपने सिखाया था कि टी को सबसे पहले -1 डाल दो, एंड पॉइंट। चलो डालते हैं भैया, सारे लोग डालते हैं। टी को -1 डालने पर -2 +1 +3 y2 आया। ठीक है, टी को एंड पॉइंट 1 डालना है भैया, डालते हैं 1, -2 -1 +3 भैया y0 आया। टी को अब वर्टिक्स डालना है, क्या? -b/2a, -b/2a। टी को डालना है -b/2a वर्टिक्स, माइनस बी बोले तो टी का कोएफिशिएंट कितना? -1 बाय 2a, और a बोले तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना? -2। इसका मतलब टी को क्या डालने को बोल रहा है? टी को वो डालने को बोल रहा है -1/4। टी को वो डालने को बोल रहा है -1/4। क्या टी -1/4 डाल सकते हैं क्या? देख जरूर लो, टी को -1/4 डालने को बोल रहा है। हाँ, -1/4 अलाउड है, इसी में तो है। आपने बोला टी -1 से 1 के बीच का नंबर डालेंगे। हाँ भाई, ये -1 से 1 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल देते हैं, बस y निकाल लेते हैं। डालो मेरे साथ साथ, टी को -1/4 डालो, -2 और -1/4 का स्क्वायर। दोबारा देख लो, -2 -1/4 का स्क्वायर, -2 इंटू 1/16 -1/8। खुद से करना ये कैलकुलेशन, +1/4 +3। खुद से करना मेरे बच्चा ये कैलकुलेशन, 1/4 -1/8 करके देख लेना, वो तो 1/8 आएगा। 3 + 1/8 25/8। ये थोड़ी ना कराऊंगा भाई मैं, ये थोड़ी ना कराऊंगा भाई मैं, ये थोड़ी ना कराऊंगा भाई मैं। आ गई y की वैल्यू, तो चूज कर लो इसमें सबसे कम वैल्यू y की क्या है। y मिनिमम इज 0। इसमें से y की सबसे बड़ी वैल्यू चूज कर लो। y मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2 नहीं भैया, 25/8, वो 3 पॉइंट समथिंग है। खत्म सवाल। तो y कहां से कहां तक आ गया? 0 से लेकर 25/8। अब बताओ मेरे बच्चा लोग, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया, बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया। बस एक बार जरा वाइंड अप करा दो इसको। हाँ, करा देता हूं।
ये है, कुछ भी पूछे कॉस साइन है, एक ही टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर दिया। कुछ भी पूछे जो टर्म बार बार दिखती है तो टी मानते हैं, क्वाड्रेटिक बन गए। रूट्स नहीं निकालने को बोला, रेंज निकालने को बोला, मतलब मैक्सिमम मिनिमम। हमें क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम, और कोई हमसे क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हमें पता करना होता है कि पैराबोला कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ये जो टी है ये बिलोंग्स टू आर है या बिलोंग्स टू सम इंटरवल है। टी साइन एक्स था तो पता है टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल है। एंड पॉइंट डाल दिए, वर्टेक्स डाल दिया, देख लिया कौन छोटा कौन बड़ा, खत्म आंसर। इससे सिंपल बताओ क्या बताऊंगा, लेकिन पहले आना चाहिए ना यार। हाँ भैया पहले आना चाहिए तभी तो हम कर पाएंगे। हाँ बेटा पहले आना चाहिए तभी तो आप कर पाएंगे। चलो एक सवाल और कराता हूँ, टाइम बचेगा तो एक और कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। ओ पूरा सवाल नहीं लिखा, पूरा लिख देते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ, प्लीज सारे लोग कॉपी करिए। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे बच्चा स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये सवाल है। ठीक है, y इक्वल टू कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पता है थोड़ी देर पहले मैंने कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x कराया था, वो तो फिर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ना। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आप ही बताओ, आप ही मेरे बच्चा, आप ही मेरे बच्चा बताओ, ये सवाल है। हमें नहीं पता यार क्या पूछा है, हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं यार, हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। भैया आपने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ अगर लग रहा है तो। ये फॉर्मूले तो बहुत लग रहे हैं, कॉस साइन में चला जाएगा, साइन कॉस में चला जाएगा, बस ये फॉर्मूले लग रहे हैं। और भैया हमारी बेसिक मैथमेटिक्स, पांचवी की मैथमेटिक्स, लेमैन गवारों की मैथमेटिक्स कहती है कि सिमिलर टर्म्स प्रेफर करो, सिमिलर टर्म्स। हाँ कन्वर्टेबल है, हाँ भैया बिल्कुल है। इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिख देते हैं। हाँ मेरे बच्चा, तो बेटा टफ थोड़ी ना है, ध्यान से करोगे तो टफ थोड़ी ना है। भाई ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हमारे पास आ जाए, हम सोचते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला हमें दिख तो रहे हैं बट कैसे लगाना है वो समझ में आता है। पांचवी की मैथमेटिक्स बोलती है कि सिमिलर टर्म प्रीफर करते हैं, तो सिमिलर टर्म तो क्या, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिख लिया, चाहते तो इस कॉस को साइन में कर लेते हो, तो आपकी मर्जी है। सिमिलर टर्म, अब आपकी बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहती है? भैया हमें समझ में आ गया, अब आप मत बताओ। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स कहती है कि जो टर्म बार 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 दिखे उसे टी मान। तो भैया ऐसा करते हैं, cos x को टी मान लेते हैं। मेरे मुन्ना मेरे बच्चा, सही तो है टी मानना, बट टी अगर cos x को मान लोगे तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगी। थोड़ा अवॉइड करो यार बाई क्वाड्रेटिक। हाँ भैया बाई क्वाड्रेटिक तो अवॉइड करेंगे। हाँ हमारी बेसिक मैथमेटिक्स कहती है कि भाई कोई टर्म बार 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 दिखे तो टी मान लेंगे। मैं cos x को टी माना तो दिक्कत हो गई, बाई क्वाड्रेटिक बन गई जो हमें करनी नहीं आती। बेटा cos स्क्वायर x को टी मान लेते हैं ना, वो भी तो बार 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 ही दिख रहा था। हाँ भैया वो ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान देना है। cos स्क्वायर x को टी मान लिया, बढ़ जाते हैं आगे। y इक्वल टू पहली टर्म टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब क्या आई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में डील करना आता है। भैया cos x को टी मानना गलत था क्या? गलत नहीं था बच्चा, पर बाई क्वाड्रेटिक बनती, आगे बढ़ा ना पाते आप। ठीक है भैया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन टी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट निकालना है क्या? ना रूट नहीं निकालना, क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। रेंज बोले तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू।
और जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ले, कोई हमसे क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ले, हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि ये जो t है ये बिलोंग्स टू r है, कंप्लीट पैराबोला, या t बिलोंग्स टू सम इंटरवल, अधूरा पैराबोला। t t t क्या cos स्क्वायर x पता है, cos स्क्वायर x, क्या cos स्क्वायर x बिलोंग्स टू r होगा? नहीं भैया, cos स्क्वायर x बिलोंग्स टू r कैसे हो सकता है? cos स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है, cos स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होती है। यस मेरे बच्चा लोगों, cos स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 से कम तो स्क्वायर कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमें एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा कि हमें ये इंटरवल लिखना है? बहुत मारूंगा मैं आपको अगर क्लिक नहीं करेगा तो। मैंने बोला है कि ये बन गई क्वाड्रेटिक इन टी, निकालनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये टी यानी ये बिलोंग्स टू आर है या बिलोंग्स टू सम इंटरवल है। तो हमें पता है cos स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होता, वो तो बिलोंग्स टू सम इंटरवल होता है। और इंटरवल है तो हो गया भैया सवाल, अब ज्यादा मत बताओ, हो गया। इंटरवल है तो टी को सबसे पहले 0 डालेंगे, y निकालेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 1, 1 आया हमारा y। टी को एंड पॉइंट डालना है, 1 डालेंगे, तो 1 जैसे ही हमने टी को डाला तो आया 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 ही आया, कोई ना, सही है। और अब टी को क्या डालेंगे? वर्टेक्स डालेंगे, क्या? माइनस बी बाय 2a। भैया आपने बताया था माइनस बी बाय 2a, ये तो सबको आता है। माइनस माइनस बी, बी 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 बोले तो टी का कोएफिशिएंट, माइनस 1 बाय 2a, ए बोले तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यानी क्या? हाफ। एक बार ये देख लेना टी हाफ अलाउड है भी या नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल अलाउड है, टी बिलोंग्स टू, आपने 0 से 1 लिख रखा था, हाफ 0 से 1 में ही आता है, बिल्कुल सही बात है। टी को आप हाफ डालोगे, पर एक बार देख तो लो टी हाफ है भी है या नहीं है। हाँ टी हाफ अलाउड है, तो टी को हाफ डाल देते हैं। तो चलो मेरे बच्चा लोग, सारे लोग टी को हाफ डालेंगे। तो टी को हाफ डालने पर y इक्वल टू हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1। प्लीज चेक करना, ये शायद 3/4 आ गया, यानी ये y आ गया। ठीक है भैया, हो गया। y की एक वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू भी 1 और तीसरी वैल्यू 3/4। बस चूज ही तो करना था, सबसे कम कौन है? y मिनिमम इज 3/4, y मैक्सिमम इज 1। तो रेंज कहां से कहां तक आ गई मेरी? 3/4 से 1। हाँ भैया, हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वेरी गुड मेरे बच्चा, सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। तो चलो बच्चा, आज इतना ही करते हैं। एक दो सवाल रिवीजन के लिए नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इससे रिवाइज हो जाए कंसेप्ट। और सवाल ढेर सारे थोक के भाव तो कहां कराता हूं? ट्यूटोरियल में। समझ में आ गया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्लीज 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 ये रिवाइज करके आइएगा। तब तक घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। थैंक यू।